खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली का स्पेशल प्रोग्राम सवाल और जवाब। नाजरीन, इस वक्त आज जो चर्चा होने जा रही है, आज वो ये चर्चा है कि मुंब्रा के अंदर एक मंडी लगाई जाती है जहां पर दूर दराज से व्यापारी आते हैं, अपने जानवरों को बेचते हैं और वहां रहने वाले लोग उनसे जानवर खरीदते हैं और अपने अपने इलाकों में अपने अपने घरों में जाकर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। यूँ तो पूरे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मंडी देवनार मंडी कहा जाता है, लेकिन मुंब्रा जो है उसकी अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है, ज़्यादातर मुसलमान लोग रहते हैं। इसीलिए मुंब्रा के अंदर एक स्पेशल मंडी लगाई जाती है जहाँ पर छोटे जानवर और बड़े जानवरों को फ़रोख्त किया जाता है और रहने वाले उन्हें ख़रीद कर अल्लाह की राह में उसे कुर्बान करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान डेली के सीनियर सहाफ़ी हुसैन सुल्तान साहब मुंब्रा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इस वक्त आप उन्हें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंब्रा की मंडी में वो वहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मुंब्रा की मंडी का हाल है, किस तरह का जानवर बेचा जा रहा है, क्या रेट से, बाड़े कैसे है और महानगर पालिका की तरफ से क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही है। हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। कैसे हैं आप? बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत ठीक आप और कि इस बार पहली बार हिंदुस्तान देश से एक लाइव आने का मौका मिला है। जी हुसैन साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मुंब्रा में मंडी लगाई गई है, तो सबसे ये पहले बताएं कि ये मंडी आखिर लगी कहाँ पर है, कौन से इलाके में लगी है? दरअसल ये जब मुमरा स्टेशन से हम लोग कौसा की तरफ जाते हैं तो वहीं पे अमृत नगर का इलाका है, उससे से थोड़ा सा चंद कदम की पहले पे मित्तल ग्राउंड है। मित्तल जी ग्राउंड में ये मंडी लगाई गई। और सिराज जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मंडी लगाई गई है, यहाँ के पूर्व विरोधी पक्ष नेता है अशरफ जी शानू पठान। ये कई सालों से लगा रहे और ये जो मंडी लगाई गई है उसका 17वां साल चल रहा है। जी जी। तो 17 साल से यहाँ पर लोग दूर दराज से व्यापारी आते हैं और ये मंडी लगाई जा रही है यहाँ पर। जी जी। तो ये बाड़े का इंतजाम कैसे किया जाता है जो व्यापारी आते हैं? सबसे पहले ये बताइए कि व्यापारी आते कहाँ कहाँ से, कौन कौन से इलाके से व्यापारी आते हैं? ये अलग अलग शहरों से आते हैं। अजमेर से आते हैं, जालना है, महाराष्ट्र के अलग अलग जैसे राजस्थान है और बहुत सारे जो महाराष्ट्र के अलग अलग जो शहर है वहां से ये यहाँ पर आते हैं। और एक उम्मीद और एक आस लेके आते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक साल भर का इंतजार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उनको एक खुशी होती है कि जो चीज वो लाए थे वो बेचने के बाद उनको कुछ उसका मुनाफा भी हासिल हुआ। तो ये और व्यापारी फिर लोग। मैं एक जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जी जो 17 साल मुमरा में जो ये मंडी लगाई गई, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले मुमरा में अक्सर देखा जाता था कि एक ही रोड है। आप ही बाखूबी जानते होंगे, जो अक्सर वहाँ पे जो मुंबई और आसपास के लोग हैं, ज्यादातर मुंबई आपको मुमरा में यहाँ पे बसे हुए हैं। तो ये एक एक ऐसा शहर है जिसमें एक वाहिद एक रोड जाता है, एक सड़क है, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई है। तो बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता जब त्योहार करीब आता था तो यहाँ पर जो बकरे अलग अलग जगहों पे रास्ते में लोग छोटी छोटी बाड़े बना के रास्ते में इसको लगा देते थे, जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक का लोगों को सामना करना पड़ता था। इसके बाद कई बार जब यहाँ के विधायक जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जब वो जीत कर आए थे तो उसके बाद उसने इसका कुछ नया एक लाए अमल तैयार किया कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक कम होना चाहिए, ताकि जी त्योहारों में अक्सर लोग ज्यादा रास्ते पर आते हैं तो कम होना चाहिए। इसके लिए एक उन्होंने एक हल निकाला कि कहीं आसपास में जो कहीं खाली ग्राउंड बचे हुए हैं वहां पे इस तरीके की मंडी को लगाया जाए, ताकि मंडी भी रहे, लोग खरीदारी भी आते रहे और ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम ना हो। जी। हुसैन जी, ये बताइए कि ये व्यापारी जो दूर दराज से आपने बताया कि महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों से आते हैं, तो इनसे राब्ता कैसे किया जाता है? ये क्या महानगर पालिका की तरफ से आयोजन किया जाता है या कोई प्राइवेट संस्था के थ्रू ये सारा आयोजन किया जाता है? नहीं, ये जो मंडी मित्तल ग्राउंड में लगी है ये पूर्व विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान जब पहले साल उन्होंने लगाए थे तो कुछ थोड़ा कम था, लेकिन जैसे जैसे ये नेक्स्ट ईयर गया उसके नेक्स्ट ईयर आते गया तो लोगों से एक कांटेक्ट एक रास्ता बनते गया। तो व्यापारी भी उनसे भी ज्यादा कनेक्ट हुए लोग एक दूसरे से। जब आने वाला साल जब बकरा ईद कभी ये साल गुजर जाएगा, जब आने वाला साल जो आने वाला बकरा ईद का रहता है तो उनसे वो लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमें भी यहाँ पर अपने बकरे बेचने हैं, जो भी है तो वो उनसे उससे राब्ते में रहते हैं। इसी तरीके से राब्ते में रहते ही आज तक यहाँ पे ये बकरी की मंडी यहाँ पे लगाई जा रही है 17 सालों से। और एक चीज मैं आपको और जी बताना चाहूंगा कि जी यहाँ पर तकरीबन 18 से 20 हजार बकरे यहाँ पे लाए जाते थे। मुंबई में पहले ऐसा माहौल था जब यहाँ पर लोग आबाद होते गए बसते गए तो ज्यादातर लोग लोग अपना देवनार का रुख करने लगे थे। उसके बिल्कुल। बाद कल्याण मंडी, भिवंडी मंडी,
तो लोग यहाँ से ज्यादातर पहले लोग बकरे जो लाते थे वो देवनार से, कल्याण से या फिर भिवंडी से लाते थे। लेकिन सहूलत मुमरा में आहिस्ता आहिस्ता होने लगी है, तो लोग बाहर की तरफ है और यहाँ इस मंडियों की तरफ से। इस मंडी के अलावा यहाँ पे कुछ और भी छोटी छोटी मंडी यहाँ पे लगाई गई है। आसपास कौसा वाई जंक्शन के पास है, उसके अलावा और थोड़े आसपास में जो छोटी छोटी मंडी लगाई गई है। लेकिन फिलहाल मुमरा शहर में ये सबसे बड़ी मंडी मानी जा रही है, और थाना जिले की बात करें तो सबसे बड़ी मंडी ये मानी जा रही है। तो इस बाड़े का कुछ क्या चार्जेस है? जैसे जानवर अंदर लेकर कोई जा रहा है, कोई व्यापारी अंदर आया है 100 बकरे 50 बकरे लेकर आया है, जैसे देवनार के अंदर 195 रुपीज़ पर बकरे का चार्ज लिया जाता है, तो इस मंडी में क्या हिसाब है? बकरे की एंट्री है या बाड़े के साथ कुछ एंट्री ली जा रही है? नहीं तो भाड़े का जो है वो तो उनका रहता है, जो भी है 10,000 12,000 15,000 वो उनका रहता है। और एक बकरे के पीछे जो उनकी एंट्री थी वो 100 रुपया के आसपास रहती है। ओके ओके। तो कितने बकरे अब तक यहाँ पर आए थे पूरे जब से शुरू हुआ है 10-15 दिन पहले से? ये तकरीब बताया था मैं आपको कि 18 से 20 हजार बकरे यहाँ पे आ चुके हैं वे। लेकिन हमने देखा कि बीच में 2-4 दिन अभी देखा कि बारिश, अभी भी कुछ देर पहले मैं जब यहाँ पहुंचा जी। बारिश, तो बारिश की वजह से जो थोड़ा सा माल जो बकरे हैं वो नहीं बिक पाते। लेकिन अभी कल का एक दिन जाने के बाद परसों तो ईद उल अजहा है, बकरा ईद है, तो बिल्कुल। उम्मीद है कि ये 2 दिन में इंशाल्लाह जो उम्मीद लेकर लोग आए हैं और खरीदार भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने बकरे ले जाए और इस कुर्बानी के फरीसे को अंजाम दे दे। तो अब तक कुछ अपडेट है कितने बकरे बिके हैं वहां पर? नहीं अभी का उसका तो कोई ऐसा अमाउंट वो नहीं आ पाया है कि कितने हैं, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में अभी जिससे भी बात करें तो ये बता रहे कि अभी बीच में हमने देखा कि बारिश भी ज्यादा हुई थी, उसकी वजह से लोगों को एक डर रहता है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग अपने घरों में या अपनी सोसाइटियों में जल्दी बकरे ले आके करेंगे क्या, इसीलिए लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि 1 या 2 दिन में ही बकरे खरीदे करें, ताकि 1 या 2 दिन अपनी सोसाइटी में या अपने घर में रखे, ताकि वो आसानी से उसको कुर्बानी कर सके। सु, इसीलिए कोई लोग ज्यादा जी। तो जल्दी खरीदते नहीं हैं। सुल्तान जी, ये बताइए कि जिस तरह से मुंबई में ये बात चल रही है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में बकरे को ज़ुबा करना या उसको स्लॉटर करना मना ममानियत है और बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शंस भी ले रहे हैं, क्या मुमरा में भी ऐसी कोई स्थिति है कि सोसाइटीज़ में बकरे काटे जाएंगे या कोई स्पेशल जगह बनाई गई है ये स्लॉटर करने के लिए? नहीं कैसा है अपना बकरे की को ज़ुबा करने के लिए तो सोसाइटी में कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा या पाड़े का रहता है उसके लिए खास करके मुमरा कौसा शहर में 7 से 8 जगह पर यहाँ पे स्लॉटर हाउस बनाए गए हैं, ओके वहीं ओके। पर उसकी कुर्बानी की जा रही है। और सोसाइटी में भी ऐसा है, मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई है अनिल जी। शिंदे का एक इंटरव्यू किया था, उसमें जानकारी दी कि सोसाइटी में भी करते हैं तो इस तरीके से करें कि किसी को आस्था को ठेस और वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल गंदगी ना सही है। करे, साफ सफाई का भी ख्याल रखे रहे। और उसके अलावा जो टीएमसी के जो अधिकारी है, जो उसके कर्मचारी है, और जो कचरा विभाग, जो क्रिस्टल कंपनी है, कचरा विभाग की जो अधिकारी कर्मचारी है, वो भी इस 3 दिन के दौरान पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात रहेंगे। और जो जो भी कचरा जहाँ उसको उठा के साफ ले जाने की वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और सुल्तान जी, हम जानना उन्होंने चाहेंगे। जी जी सुल्तान जी, कुछ व्यापारियों से जी बात अगर हो सके, आप करा सके हमारी कुछ व्यापारियों से, या जो बकरे खरीद कर जा रहे हैं उनसे अगर बात हो सके तो ज़रा कोशिश करें। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन नेटवर्क का कभी इश्यू हो जाएगा तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मैं कोशिश करता हूँ जी कि जी। आपको वहाँ पे उनसे बात कराने की कोशिश करता हूँ। जी जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे संवाददाता सुल्तान हुसैन सुल्तान साहब जो कि मुमरा की मंडी में, आप देख सकते हैं लाइव हमारी उनसे बातचीत चल रही है। अब वो फ़िलहाल कोशिश ये हो रही है कि कुछ व्यापारियों से बातचीत हो जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं मुमरा की मंडी के ही ये सारे विजुअल्स हैं। देख सकते हैं बाड़ों का किस तरह से रख रखाव किया गया है। बहुत सारे जानवर यहाँ पर आए हैं। संवाददाता हुसैन सुल्तान ने बताया कि 18 से 20 हज़ार जानवरों की एंट्री यहाँ पर हुई थी और बहुत सारे जानवर फ़िलहाल बिके भी हैं और कुछ जानवर अब बचे हैं। 2 दिन बचा है ईद उल अज़हा के लिए, आज जबकि अरफा का दिन है। अब देखते हैं कि अंदर एंट्री हो रही है हुसैन सुल्तान साहब की, व्यापारी से बातचीत होती है, तो देखते हैं क्या माहौल है और क्या रेट्स हैं बकरे के। बने रहिए हमारे साथ। जी हुसैन साहब। जी एक मिनट।
आइए जी, सिराज जी। जी आवाज आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी। ये हमारे साथ में ये व्यापारी है। ये हम इन्हीं से जानेंगे क्या क्या कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अकोला कहाँ से? अकोला। जी। अकोला सुनाई से दे आए। रहा है आपको? ये जी, अकोला से आए हैं। क्या इनसे पूछिए कहेंगे, हुसैन क्या साहब, भाव चल रहा है? उनसे जी। इनसे पूछिए कि कितने जानवर लेकर ये आए थे और कितने बिके हैं इनके। कितने जानवर लाए थे और कितने बिक चुके हैं? 46। 46 लाए थे। कितने बिक चुके हैं? 17। अभी तक उन्होंने 17 बिक चुके हैं। चलिए और बढ़िया अभी है। उम्मीद है, हाँ, तो जी, अभी उम्मीद है कि 2 दिन बचा हुआ है। आज का दिन है और कल का दिन है, तो उम्मीद है कि और भी जानवर बिक जाएंगे। इनसे और कोशिश इनसे ये करता हूँ मैं जानने की किसी। कोशिश करें। जी। जी, इनसे ये जानने की कोशिश जी। करें जो ये बकरा लाए थे उसमें सबसे सस्ता बकरा और सबसे महंगा बकरा कितने रुपए का था। सबसे सस्ता बकरा और सबसे बड़ा क्या आपके इसके भाड़े में है? मेरे भाई जी। जी, मेरा सबसे महंगा बकरा 55,000। जी, और सबसे सस्ता 19,000। तो उन्होंने बताया कि जो सबसे सस्ता बकरा था वो 19,000 था, और जो सबसे महंगा बकरा जी, 56,000 रुपये का। अच्छा, तो मतलब एक एवरेज रेट जो चल रहा है वही रेट है मुमरा में और देवनार की मंडी में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तकरीबन तो वही है। और भी मैं बात करना चाहूंगा एक से, जी हमारे भाई है उनसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद कुरैशी। जी। जी, मोहम्मद साजिद साहब कहाँ कहाँ से से आए? आए। अमरावती महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन से जिले से? अमरावती अमरावती। अमरावती से आए हैं। ये कितने जी। जानवर लेकर जी। आए थे। कितने जानवर आए हैं और कितने बिक चुके हैं? ये मेरे 25 जानवर थे। अभी मेरे पास है 12 जानवर। देखिए इनके बहुत अच्छी 25 बिक्री लेकर हुई आए है। थे। हाँ। 12 है। जी। 13 जानवर है अभी। अच्छा, सबसे तेरह महंगा तेरह जानवर जानवर और बचे हुए सस्ता हैं। जानवर। सबसे महंगा और सस्ता। सबसे महंगा कितने का और सबसे सस्ता क्या रेट का? मेरे पास सब में सस्ता 13,000 रुपये वाला था और सब में बढ़िया, महंगा मेरे पास था 30,000 रुपये वाला। 30,000। बहुत बढ़िया। यानी ये जी। देखिए ये रेंज वो है जहां पर एक गरीब भी चाहे तो अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर सकता है। जी। तो क्या बहुत सिराज बढ़िया जी सुल्तान और क्या साहब। जानना चाहेंगे? हाँ। जी जी। जी, और आगे आगे और मैं जाइए। कोशिश करता हूँ, हाँ, जी जी, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। साफ सफाई का कैसे ख्याल है सुल्तान साहब, ज्यादा गंदगी है या बाड़े में नजर आ रही है या साफ सफाई नजर आ रही है। नहीं, 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 साफ सफाई तो है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका शेड दिखाना। सब बारिश का पहले से यहाँ पे इंतजाम किया गया है, ताकि जी जी, बारिश का पानी अंदर, ये इस इंतजाम है। तो और भी लोग से मैं बात करना चाहूंगा। जी, क्या नाम है जी आपका? कहाँ से आए आप? यवतमाळ जिल्हा मांगला देवी। यवतमाल से? हाँ जिल्हा। जी। यवतमाल से क्या है यहाँ पर? जी। जी। तो इन्हें इन्हें जी। ये पूछिए हुसैन साहब के आने जाने में क्या कभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है, जैसे किसी ने गाड़ी रोकी हो, कोई चालान काटा हो वगैरह। जो बकरे आप लाए हैं, तो लाने जाने में कोई तकलीफ, बीच में रास्ते में कोई रुकावट? कोई चीज जी। की रिकॉर्ड नहीं हुई। अच्छा। कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं। ये उन्होंने बताया कि समृद्धि जो है, हाईवे से आए जी, हैं और आने में उनकी कोई चीज की रुकावट नहीं हुई। हुसैन साहब इनसे ये जानने की तो कोशिश क्या करें। इनसे ये जाने कि देवनार की मंडी में क्या कभी ये जानवर लेकर गए हैं बेचने के लिए या मुमरा में ही आते हैं ये। जी, इससे पहले आप कभी देवनार में भी आपने इस तरीके का कुर्बानी के मौके पर जानवर लेके गए, या फिर मुमरा में? मुमरा दोनार दोनों थे। मुमरा जब से मंडी चालू हुआ है, पहले तो रेलवे स्टेशन के पास आ जाती थी। 17 साल दे रहे हैं। जी। पहले जब आ जाती थी हमारे पापा। जी। ये मुमरा में मंडी लगी है, तब से बराबर मुमरा में आ रहे हैं, और इससे पहले वो देवनार जा चुके हैं। तो दोनों में बेहतर क्या नजर आया उनको, क्या फर्क नजर आया, मुमरा बेहतर है या देवनार की मंडी बेहतर लगी इन्हें। कहाँ पे धंधा करना अच्छा लग रहा है, मुमरा, देवनार। देवनार? अच्छा, क्यों ज्यादा रेट मिलते हैं देवनार की इसलिए। अलग ही बात है। क्या क्या वजह क्या है? पर बहुत पब्लिक है। अच्छा। कस्टमर है। यहाँ पे बकरा नहीं होता। बकरे भी अच्छे कस्टमर बहुत है अच्छे वहाँ पर। माशाल्लाह। जी। सुना सुना सिराज जी आपने कि जी यहाँ जी, वहाँ पर पब्लिक ज्यादा है, लोग वहाँ पे खरीदार ज्यादा आते हैं, इसकी वजह से
वो बोल रहे हैं कि देवनार में धंधा अच्छा है। हाँ बिल्कुल, बात भी सही जी है कि मुंबई की सबसे बड़ी मंडी देवनार है और पूरे मुंबई के लोग आते हैं। ये एक सेक्युलर जी पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया पड़ जाता है जहाँ पर सिर्फ मुमरा ही के लोग आते हैं। जी जी जी। हाँ, वही मुमरा के आसपास के थाना है, कल्याण है, रेवड़ी, उसके आपके जो शहर के लोग हैं वो ज्यादातर आके यहाँ पे बहुत बस अच्छे एक और व्यापारी से हम जी एक खरीदार अगर मिल जाए, आप उनसे बात करें, कोई खरीदार मिल जाए। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि खरीदार मिल जाए। वैसे तो हर बाड़ी में तो लोग खरीदार तो अपने हर बाड़ी में नजर ही आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे काफी बकरे नजर आ रहे हैं जी आपको, और खरीदार भी यहाँ पे काफी। हाँ, अभी कोई खरीदार अगर जानता है तो मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये एक हजरत जा रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बेटा खरीदे तुमने? हाँ, ये कितने में? नहीं बता पाए वो। जी जी ओ भाईजान एक मिनट। हाँ, इधर है। लोग, पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कैमरे पे आने से डरते बहुत है जी हाँ, थोड़े से शाय रहते ये। हैं, थोड़े हाँ शर्माते हैं लोग। हाँ, जी जी। अभी एक हजरत आ रहे, मैं उनसे भी पूछता हूँ। हाँ, क्या क्या बताएंगे, बकरा खरीदा है, क्या जानकारी देंगे भाई? जी मौलाना। नहीं नहीं, वो जी मार्केट बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। जी। और अच्छे दाम से माल बिक रहा है, कुछ माल है। कितने में खरीदा आपने? ये मैं 24,000 में लिया। 24,000 में। चलिए बढ़िया है, अच्छा बहुत अल्लाह है, अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल करे। जी और सब ठीक ठाक है। जी कौन चलिए सा हुसैन न्यूज है? साहब, समय जी समय हमारा जी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है आपके साथ। आप जी जिस तरह से आपने ये कवरेज की और जो जानकारी दी है मुमरा मंडी की, अपने आप में सराहनीय आपका काम है। आपने बहुत बारीकी से मुमरा की मंडी पे नज़र रखी है। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह देवनार का भी माहौल है। 2 दिन बचे हैं और समाप्ति की ओर 2 दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। मुमरा में आपने बताया कि 20,000 बकरों की आमद हुई थी और देवनार में तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर। वहाँ पर भी अब 50,000 बकरे बचे हैं और मुमरा में अगर आप देख रहे हैं तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि 8-10 हज़ार बकरे अब बचे हैं। लेकिन 2 दिन है कि उम्मीद के ये बकरे भी लोगों के ख़त्म हो जाएंगे और जिन लोगों ने, जिन व्यापारियों ने खासकर मुमरा का रुख किया है, उनके वो जो बकरे बचे हैं वो सारे बिक जाएंगे 2 दिन में और वो बिना नुकसान हुए कुछ मुनाफा कमा कर वो लोग यहाँ से अपने घर पर लौट पाएंगे। नाजरीन, हुसैन सुल्तान साहब हमारे साथ जुड़े थे जो कि मुमरा से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हिंदुस्तान रोज़नामा हिंदुस्तान डेली के लिए हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े थे और उन्होंने बहुत बारीकी के साथ हमें वहाँ से जानकारी दी कि किस तरह से मुमरा में कितने बाड़े लगे, कितना बकरे वहाँ पर उतरे, बड़ों की कुर्बानी कैसे हो रही है और बकरों का क्या दाम है। इन तमाम विषय पर उन्होंने हमें जानकारी दी। मैं हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना समय निकाल कर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और हमें पूरे मुमरा मंडी की हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत स्वागत। फिर किसी विषय पर ज़रूर आपसे चर्चा होगी मुमरा के, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। नाजरीन, इस वीडियो में इतना ही। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी किसी नए इशू के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।